हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है और हमें इसकी कितनी जरूरत है। अध्यात्म को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसका मेन कनेक्शन स्पिरिट से है, सोल से है, आपकी अपनी आत्मा से है। अध्यात्म का मतलब खुद को जानने से है, नो योर ओन सेल्फ। अध्यात्म और धर्म हमेशा साथ साथ चलते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अध्यात्म और धर्म। धर्म हमें बाह्य जीवन के बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, समाज में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, अपने माता और पिता के प्रति किस तरह की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारा गारहस्थ जीवन या गृहस्थ जीवन या विद्यार्थी जीवन किस तरह होना चाहिए। बाह्य जीवन की परिपाटी को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से धर्म है, और अपने आप को आंतरिक रूप से जानने के लिए जो मुख्य है वो अध्यात्म है। तो इसीलिए धर्म और अध्यात्म एक दोनों के साथ साथ चलते हैं। धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिकल्पना है, जबकि उन्हीं चीजों का जो गहन विश्लेषण है वो आपको अध्यात्म में दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक स्टूडेंट होते हुए हमें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि स्पिरिचुअलिटी एक तरह का अफीम है, एक तरह का अंधा कुआं है, जिसका कोई भी एंड गोल नहीं है, इसका कोई भी एंड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जब आप शुरुआत में इसको फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि अपने पेन से निकलने के लिए या अपने पेन को अवॉइड करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जाननी चाहिए। लेकिन आप कितना भी जान लें, आप उसके अंत सिरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब आप डीपर नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, आपका जो मन है वो इस तरह से काम करेगा कि मैं और जान लूं और जान लूं और इसके एंड गोल की तरफ पहुंच जाऊं, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो क्या हमें अध्यात्म को छोड़ देना चाहिए? नहीं। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए, उसकी जो अच्छी चीजें हैं, जो दिया हुआ है उसमें, अपने मेन माइंड कैसे काम करता है, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपके सेंसेस कैसे काम करते हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और आपकी रेगुलर लाइफ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसे जानने तक आप सीमित रहिए। प्रयास ये करिए कि किसी भी स्पिरिचुअल बुक को, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिए। कहने का मतलब, ऐसे बहुत से लोग हैं मार्केट में जो आपको गुमराह करेंगे, जो आपको तरह तरह की बातें बताएंगे। कोई अपना कोर्स आपको बेचेगा, कोई आपको अपनी बुक सेल करेगा, लेकिन आप अपने विवेक का प्रयोग करिए और ये देखिए कि जिन चीजों को आप सुन रहे हैं, क्या उनसे आपका जीवन बेहतर हो रहा है, या फिर केवल वो आपको एक मानसिक जुगाली के काम आ रहा है। मतलब एक तरह का मेंटल प्लेजर है कि आप थोड़ी देर के लिए उसे देख ले रहे हैं और उससे लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। मेन आप कोशिश करिए कि आप समझ पाएं कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, और आपकी फंक्शनिंग के लिए कौन सी चीजें हैं जो ब्रेन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपके ब्रेन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर आपकी बॉडी है, उस बॉडी से जो आपके सेंसेस अटैच हैं, उस सेंसेस के थ्रू आपको किन चीजों को ग्रहण करना है और किसको नहीं ग्रहण करना है, मतलब किस चीज को एब्जॉर्ब करना है और किस चीज को छोड़ देना है, ये आपको सीखना होगा। सामान्य सी बात है, अगर आप खाने पीने से रिलेटेड बात है, अगर आपकी हेल्थ इंपैक्ट होगी तो आपकी पढ़ाई इंपैक्ट होगी, आपकी लाइफ इंपैक्ट होगी, आपका करियर इंपैक्ट होगा, आपका रिलेशनशिप इंपैक्ट होगा। तो आपको ये देखना होगा कि आप सेंसेस के पीछे जाते हुए ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओबीस हो रहे हैं, या प्रॉब्लम्स जनरेट कर रहे हैं, या फिर आप एक थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जा रहे हैं, भले ही आप 1 या 2 दिन चीट डे ले रहे हो। ठीक उसी तरह अपने माइंड को परफेक्ट रखने के लिए कुछ नॉवेल्स पढ़िए, कुछ बुक्स पढ़िए, कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़िए, ऐसी अलग अलग चीज़ों का सहारा लीजिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को उस लेवल पे जाके फॉलो करना जहाँ पर आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे रिलेशन टूट जाता है, तो कोशिश करिए कि उस डायरेक्शन में आप ना जाएं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए इतने ही इम्पोर्टेंट है कि जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सके, ना कि आप पूरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करें। क्योंकि आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में एक्सेस है, लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, और ये मैं आपको दावा करके कह सकता हूँ, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं वो अपने किसी दुख से, किसी पेन से,
किसी सफरिंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप घोर दुख में होते हैं, जब आप नैराश्य की भावना में होते हैं, जब आप निराशा में गोते लगा रहे होते हैं, तब आप कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अपने जीवन में राहत मिले। और अमूमन उसी टाइम लोगों के जीवन में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। लेकिन देखना ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्पिरिचुअलिटी शुरू तो करें, लेकिन आप उसके एंड गोल की बजाय भटकते रह जाएं। क्योंकि चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो बुक्स हो, इसके इतने क्रिएशंस हैं और इसकी इतनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं कि आप वहां पे जाएंगे तो खोते चले जाएंगे। और आपको जितना ये बताया जाएगा कि आप कॉम्पिटिटिवनेस मत रखिए, आप जेलस मत होइए, आप ये मत करिए, तो वो चीजें आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए, स्पिरिचुअलिटी का जो मेन पर्पज है आपके लिए एज अ स्टूडेंट, कि जब भी स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करें तो उसे अपनी सोशल लाइफ से कनेक्ट करके देखें। और जहां कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अपने उन टीचर्स या मेंटर्स से कांटेक्ट करें जो आपके एकेडमिक रेंज में हैं, ना कि उन लोगों से कांटेक्ट करें जो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं। उनका काम है अपने कोर्सेज को सेल करना, अपने आप को बड़ा बनाना और जो भी चीजें हैं। हर आदमी आपको सोसाइटी में पॉजिटिविटी नहीं देगा। तो बेटर है कि स्पिरिचुअलिटी को लिमिटेड वे में फॉलो करें और हर एक चीज को सोशल एस्पेक्ट में लगा के देखें कि वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है।